Assalamualaikum. This is Inna Marata's stuff. Like always, I'm in front of you people. और YouTube एक मेरी नन्ही मुन्नी छोटी सी फैमिली बनती जा रही है और बहुत सारे लोग जो कि पहले मौजूद नहीं थे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मौजूद है यहाँ पर। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग जो है ऐड हुए एंड सब्सक्राइब किया आपने मेरी फैमिली में ऐड होकर। बाकायदा मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगी। सो मेरे लिए एक इंडिविजुअल पर्सन जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं फर्दर और लोगों को ऐड होते हुए देखूंगी एंड वो लोग मतलब एक क्वांटिटी डेवलप करेंगे एंड एक कह सकते हैं आपके क्या कहना चाहिए अल्फाज का तयन मैं करूं तो इस तरह से कहना चाहिए कि एक ह्यूज अमाउंट अगर वो बना रहे हैं अपने नंबर्स से, ठीक है। सो मेरे लिए हर वो बंदा जिसने सब्सक्राइब किया इट मीन्स वो मेरे जैसा है। और अपने जैसे लोगों को ढूंढने में वक्त लगता है एंड वाकई मुझे बहुत वक्त लगा है इतने लोगों को ढूंढने में भी। जितने आ गए हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी राइट नाउ, इतने लोगों को ढूंढने में भी मुझे काफ़ी वक्त लग गया। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग पे। व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्कर वो होता है जो एक ही वक्त में बैक वक्त बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है या अपनी लाइफ में डिफरेंट पार्ट्स पे या डिफरेंट हिस्सों में बहुत सारी चीज़ों को करना चाह रहा होता है और कर भी लेता है एक हद तक, ठीक है। अपार्ट ऑफ दैट कि उसकी हर चीज़ में परफेक्शन नहीं आती लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आ भी जाती है। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड मल्टीटास्कर, ठीक है। सो इस मुझे अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप सही कर सकते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बेसिकली आई एम अ मल्टी टास्कर एंड आई एम अ मल्टी टास्किंग पर्सन जो कि बैक वक्त या अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पोर्शंस में बहुत सारे काम करता करता यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है जी। सो मेरा चैनल इंडिविजुअल थिंग्स को क्या कहना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर थिंग को या एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा। इसमें बहुत सारे सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं। आपको यहाँ मेहंदी भी मिलेगी, आपको मेकअप भी मिलेगा, आपको यहाँ मेरी ज़िंदगी के कुछ हिस्से भी मिलेंगे और मेरी फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी मिल जाएंगी एंड कुकिंग भी मिल जाएगी। अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू डू दिस, ठीक है। सो अगर आपने स्पेसिफाई करके या आप ये सोच रहे हैं कि हमें एक ही चीज़ देखना है तो फिर आपका यहाँ कोई काम नहीं है और आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जैसे लोग हैं और मैं उनसे बात कर सकती हूँ एंड जितने मेरे व्यूज़ होते हैं मैं उनसे शेयर करूँगी तो वो दे कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा जी। सो मल्टीटास्क कर जो पर्सन होता है ना उसकी लाइफ को इजी नहीं होती, सबसे मुश्किल लाइफ गुजारता है वो, क्योंकि लोगों में अलग होता है और लोग इतनी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते एंड वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें स्विच करके चेंजेस लेकर आता है। ऐसे लोगों को लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते, ठीक है जी। एंड हमारी लाइफ टफेस्ट लाइफ होती है एंड लोगों का माइंड हमसे मैच नहीं कर रहा होता एंड हम उनसे भी मैच नहीं कर रहे होते, जैसा कि आमिर लियाकत के साथ हुआ है, ठीक है जी। आमिर लियाकत को आपने किसी और इमेजिनेशन और अजम्पशन में रखा हुआ था, बाद में आते 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 वो किसी और चीज़ में आ गए, फिर आपने उनको बिल्कुल ये टैग जो ठप्पा था ना वो आपने किसी और चीज़ का दे दिया, जबकि जो उनकी चीज़ें जो लीक हुई हुई हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ थी और वो भी मैरिड लाइफ थी। मैरिड लाइफ में क्या सबको पता है जी मैरिड लाइफ कैसी होती है। अब आप ही का पार्टनर आपकी चीज़ें लीक कर दे तो इसमें आपका क्या, कुछ है ही नहीं ना। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो लाइफ में चलती रहती हैं। अच्छा, मल्टीटास्किंग पर्सन जो होता है उसके बहुत सारे कह सकते हैं कि एक ह्यूज
नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जो उसके खिलाफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोगों से अलग होता है। लोग उसको टैग भी कर देते हैं ये पागल है, क्योंकि लोग उस चीज को पागल कहते हैं या उस बंदे को पागल कहते हैं जो बहुत अलग होता है, ठीक है जी। एंड अफसोस के साथ कि हम पे भी ये टैग लग चुका हुआ है कि हम पागल हैं। सो ये दिस इज नॉर्मल। तनकीद हमारे यहाँ, हमारे माशरे का वो अंसर है कि आप किसी को भी पकड़ें और उसका तिया पांचवा एक करें, उसको इसके ऊपर हिट कर करके उसको इतना पसमा करे कि या तो वो सुसाइड कर ले या उसको डिप्रेशन ही मार दे, ठीक है जी। ये बात मैं अक्सर करती रहती हूँ। सो लोगों का जो सोचने का नज़रिया है हम उसको नहीं क्लियर कर सकते, मैं नहीं क्लियरिफाई कर सकती, मैं उनको नहीं बोल सकती कि भाई मैं ऐसा हूँ तुम मेरे जैसा सोचो। मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अपने लिए चेंज नहीं कर सकती या किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में करवा नहीं सकती चेंज, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। जो आपके अहाते में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मल्टीटास्किंग होंगे और बहुत सारे काम एक वक्त बैक वक्त कर रहे होंगे और लोग उनको बोलते हैं भाई ये तो क्या कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलता है और चेंज हो जाता है। और चेंज को एक्सेप्ट दुनिया नहीं कर पाती, लेकिन वो जो मल्टीटास्किंग पर्सन होता है वो इजीली चेंज को एक्सेप्ट करता है और बाकायदा अपनी चीज़ें चेंज कर करके वो एक अलग जगह पे चला जाता है, जो हाँ उसके वो एक लेवल, ऐसे लेवल पे आ जाता है जहाँ उसके जैसे लोग कम होते हैं, ठीक है। और देखें लाइफ में आपको दो तरह के ही लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी लाइफ में हर्डल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो बहुत कुछ कर रहे हैं उसको रोकने वाले, उसको उसके ऊपर तनकीद करने वाले, तंजो मज़ा करने वाले, उस पर हंसने वाले, उसका मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो बंदा कुछ कर रहा है ना, ही इज़ डूइंग समथिंग। और एक वो बंदा होता है जिसको कुछ नहीं करना, वो बैठा हुआ है और वो बस दूसरों को देख रहा है और दूसरों पे हंस रहा है और दूसरों का मजाक बना रहा है, उसको लाइफ में कुछ नहीं करना। उसने बस ऐसे ही गुजार ली अपनी स्ट्रेट लाइफ। बस उसने एक काम पकड़ लिया है स्पेसिफिकली, वो करता है। वो जैसे 9 to 5 वाले जॉब वाले बंदे को ऐसे एडिक्शन लगती है 9 to 5 जॉब की कि वो एक ही टाइम पे जाता है, सुबह जाता है 5 बजे आ जाता है, आके वो सो जाता है या फिर अपने दो चार उसने दोस्त रखे होते हैं उनमें वो जाके, और बस उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है सुबह उठना, उठ के ये कर लेना और फिर सो जाना। हम ऐसे बंदे को आप क्या तनकीद करेंगे, वो तो आपको छेड़ ही नहीं रहा। छेड़छाड़ तो वहाँ शुरू होती है ना जहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हो रही होती हैं, चीज़ें चेंज में आ रही होती है, तब्दील हो रही होती हैं, उनमें जो है बदलाव आ रहा होता है। बदलाव से लोगों को मसला होता है। चीज़ें एक जगह से एक ही तरह से स्ट्रेट चलने से लोगों को कोई मसला नहीं होता। एंड हमने अपनी लाइफ में ये देखा, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि मुझ जैसे लोग नहीं थे। एंड जब मैं व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मेरी कॉलेज वाली लाइफ में मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थी, क्योंकि मेरा उनसे माइंड मैच नहीं कर रहा होता था। मैं वो चाह रही अगर कहीं पे उनको खाना खाना है तो मुझे उस टाइम पे कहीं अर्न करना होता था, मुझे कुछ और, मैं अपना वो वाला टाइम इन्वेस्ट करूँगी पैसे बनाने में या मैं पैसे लगाने में इन्वेस्ट करूँगी, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, कौन सा इसमें से सही है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। जिसको लाइफ में आगे बहुत वास्ट चीज़ें नज़र आती हैं, आगे उसके लिए एक ह्यूज जिंदगी पड़ी है और उसने सोचा हुआ है कि जी आई एम द वन हु कैन चेंज द थिंग्स, ठीक है। जिसको चीज़ें चेंज करना है और जो चीज़ें चेंज करेगा तो वही एफर्ट भी करेगा ना, एफर्ट कौन करेगा। सो दीज आर द थिंग्स। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि जितने भी मल्टीटास्किंग पर्सन्स हैं दुनिया में या अपनी लाइफ में, उनके हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग उनसे जेलस भी ज़्यादा होते हैं, उनके हेटर्स भी ज़्यादा होते हैं और हेटर्स को उनसे मसला भी बड़ा होता है। और इन दी एंड बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर कुछ करने वाले लोग होते हैं ना, उनका एंड जो होता है बहुत कम ही अच्छा होता है, क्योंकि वो वाला दरख्त होते हैं जो दरख्त कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता, उसका फल हमेशा दूसरे खाते हैं। दरख्त पनपता है, उसको इतना तनावर होने में वक्त लगता है, लेकिन उसका जो फल होता है वो दूसरे खाते हैं। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता।
और यही दुनिया का सूल है। अगर आप कुछ कर रहे हैं और उसमें आप, अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग माई बिजनेस, तो बिजनेस से मैं और लोगों को भी इंक्लूड करती हूँ और उनको भी मेरे बिजनेस से बेनिफिट्स होते हैं और वो भी बेनिफिट लेते हैं। अगर मैं घर में बैठ जाऊँ और कुछ भी ना करूँ तो मुझे भी बेनिफिट नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा। तो मैं तो उस दरख्त की तरह से हूँ जिसका फल और खा रहे हैं, ठीक है। सो उन लोगों की लाइफ वाकई बड़ी मुश्किल होती है एंड लोगों की तनकीद भी उन पर ज़्यादा होती है। एंड जो आमिर लियाकत के साथ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। और वाकई वो जीनियस तो थे, और जीनियस वो थे इसीलिए उन्होंने इतने सारे काम कर लिए अपनी लाइफ में। एंड जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने उनका वक्त जो लिखा हुआ था उस पर वो चले भी गए। जो काम उनके ज़िम्मे लगाए गए थे वो कर लिए थे उन्होंने। एंड इस तरह तशहीर करना उनकी एक बुराई की, और इस तरह से उनको सबने सबने ही बुरा भला कहा, और जबकि वो कोई उनका ऐसा काम भी नहीं था, वो तो उनके पार्टनर का बुरा काम था। सो दैट इज़ द वे, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। और मल्टीटास्किंग पर्सन की लाइफ जो होती है वाकई बहुत मुश्किल होती है एंड उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल। मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है एंड उम्मीद है आप सब मेरे ही जैसे लोग होंगे। तो अनसब्सक्राइब करना आपके लिए थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप देखें कुछ भी परमानेंट नहीं होता, तो आप लोग यहाँ परमानेंट रहेंगी या मैं परमानेंट रहूँगी। सो नथिंग इज़ परमानेंट। सो जब तक हम साथ हैं हो सकता है आपको मेरे व्यूज़ समझ में आए एंड जो आप नीचे कमेंट में इंशाल्लाह आज लिखेंगे वो मुझे समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज़।